दोस्तों सोचो, एक ऐसी ट्रेन जो घर पहुंचाने के लिए नहीं, जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद बन जाती है, जहां एक एक डब्बा बन जाता है मौत का मैदान और इंसान से ज्यादा खतरनाक निकलते हैं इंसान ही। आज की इस कहानी में है ज़ॉम्बी का खौफ, बाप बेटी का इमोशन और एक ऐसा सफर जो ट्रेन टू बुसान तक जाता है। तो सीट बेल्ट कस लो दोस्तों, क्योंकि ये ट्रेन डर, इमोशन और सस्पेंस से भरी हुई है। मूवी की शुरुआत होती है एक मिनी ट्रक ड्राइवर से। रास्ते में उसके ट्रक से एक हिरण का जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कोई भी बोले भाई ये तो गया, लेकिन सीन में ट्विस्ट तब आता है जब वो हिरण मरता नहीं है। कुछ सेकंड बाद वो खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों का रंग पूरा बदल जाता है। देखने में वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा होता। असल में हुआ ये होता है कि इलाके में फैले ज़ॉम्बी वायरस की वजह से वो हिरण भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है सेओक वू नाम के आदमी पर। ये एक कंपनी में फंड मैनेजर है और अपने काम को लेकर इतना सीरियस रहता है कि उसकी शादी तक टूट चुकी है। डाइवोर्स के बाद पार्किंग लॉट में ही उसकी अपनी पत्नी से बेटी की कस्टडी को लेकर बहस चल रही होती है। सेओक वू की बेटी का नाम शुआन है और आज उसका बर्थडे होता है। सेओक वू काम में इतना बिजी रहता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि वो वही चीज दोबारा दे रहा है। इस बात पर उसे खुद भी शर्म आती है। शुआन अपने डैड से कहती है कि उसे आज अपनी मम्मी से मिलना है। बर्थडे की वजह से सेओक वू मान जाता है। अगले सीन में हम एक रेलवे स्टेशन देखते हैं जहां बुसान जाने वाली ट्रेन खड़ी होती है। सेओक वू अपनी बेटी के साथ उसी ट्रेन में बैठता है। इस ट्रेन में काफी तरह के लोग होते हैं, एक बेसबॉल टीम के कई प्लेयर्स, उनमें से एक लड़का यंग गुक जिसकी गर्लफ्रेंड टीम की चीयर लीडर होती है, नाम है किम जिनही, दो बूढ़ी बहनें और एक गरीब सा होमलेस आदमी भी होता है। वो होमलेस थोड़ा सनकी टाइप का होता है। जब उससे टिकट के बारे में पूछा जाता है तो वो बोल देता है सब मरने वाले हैं। इसके अलावा ट्रेन में एक और कपल होता है। आदमी एक आम वर्किंग मैन होता है, नाम है सगू, और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है। अब जब ट्रेन चलने ही वाली होती है तभी एक घायल लड़की जबरदस्ती ट्रेन में घुस आती है। उसके पैर पर किसी ने काटा होता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की अचानक गिर पड़ती है। उसे देखकर एक अटेंडेंट मदद के लिए आती है और मेडिकल टीम बुलाने वाली होती है, लेकिन तभी वो लड़की उस अटेंडेंट को काट लेती है। फिर धीरे धीरे आसपास मौजूद बेसबॉल प्लेयर्स को भी काट लेती है। अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है और फिर ट्रेन में पूरा कहर मच जाता है। पूरी ट्रेन में भगदड़ मच जाती है। लगभग पूरी बेसबॉल टीम ज़ॉम्बी बन जाती है। जो भी सामने आता है उसे काट लिया जाता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। कुछ लोग जान बचाकर एक अलग कंपार्टमेंट में भागते हैं। इधर सेओक वू अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। ढूंढते ढूंढते वो ऐसे कंपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहां सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी उसे देखते हैं उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तभी पीछे से शुआन अपने पापा को आवाज देती है। सेओक वू तुरंत अपनी बेटी को उठाकर भागता है। ढेर सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे लग जाते हैं। किसी तरह सेओक वू एक सेफ कंपार्टमेंट में पहुंचता है जहां बाकी लोग सही सलामत होते हैं और जल्दी से गेट बंद कर देता है। दूसरी तरफ सगू अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर किसी तरह बचते बचाते उसी कंपार्टमेंट तक पहुंचता है, लेकिन गेट बंद होता है। सगू अंदर से सेओक वू से गेट खोलने को कहता है। सेओक वू कुछ सेकंड सोचता है कि गेट खोलूं या नहीं, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी सगू के पास आने लगते हैं सेओक वू गेट खोल देता है और दोनों को अंदर ले आता है। गेट बंद होने के बाद सगू थोड़ा गुस्सा करता है कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वो और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी भी ज़ॉम्बी बन चुके होते। थोड़ी देर बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि अगला स्टेशन स्किप किया जाएगा, लेकिन यंग सूक नाम का आदमी कैप्टन से बोलता है कि ट्रेन को अगले स्टेशन पर रोकना चाहिए वरना सब मर जाएंगे। कैप्टन बताता है कि उसे वहां रुकने के ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। जब ट्रेन अगले स्टेशन से गुजरती है तो बाहर का सीन देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सभी पर ज़ॉम्बी हमला हो चुका होता है। बचे खुचे लोगों को ज़ॉम्बी चुन चुन कर काट रहे होते हैं। पूरा शहर लगभग ज़ॉम्बी वायरस से भर चुका होता है। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी क्योंकि वहां मिलिट्री बुला ली गई है। सेओक वो फंड मैनेजर होता है तो उसकी थोड़ी ऊंची पहुंच होती है। वो अपने सीनियर को फोन करके कंफर्म करता है कि वहां उतरना सेफ है या नहीं। सीनियर बताता है कि जो भी उतरेगा उसे आर्मी क्वारंटीन में रखेगी। सेओक वो अपनी बेटी के साथ क्वारंटीन नहीं जाना चाहता तो दूसरा रास्ता पूछता है। सीनियर कहता है कि मेन गेट से मत उतरना, ईस्ट गेट से उतरना, वहां से मेरे लोग तुम्हें पिक कर लेंगे। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है। स्टेशन पूरा सुनसान होता है, ना मिलिट्री ना कोई इंसान। यंग सूक कैप्टन से कहता है कि यहाँ रुकना सही नहीं है, कुछ बहुत गलत है। कैप्टन भी कंफ्यूज हो जाता है। सारे पैसेंजर्स मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सेओक वो अपनी बेटी के साथ अलग होकर ईस्ट गेट की तरफ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वही होमलेस आदमी भी चुपचाप इनके पीछे पीछे आ रहा होता है, क्योंकि उसने सेओक वू की सारी बात सुन ली होती है। शुआन अपने पापा से कहती है कि हमें बाकी लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन सेओक वू बोलता है नहीं बेटी, इस वक्त हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर शुआन को बुरा लग जाता है और वो अपने पापा से कहती है आप इसी वजह से मम्मी को छोड़ बैठे, आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। उधर दूसरी तरफ सारे पैसेंजर मेन गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ सबकी हालत खराब हो जाती है। जितने भी मिलिट्री वाले होते हैं सब ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। इतने सारे ज़ॉम्बी देखकर वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग वहीं ज़ॉम्बी के शिकार हो जाते हैं और बाकी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। सेओक वू बड़ी चालाकी से ईस्ट गेट की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ भी कोई लेने वाला नहीं आता। उल्टा वहाँ भी मिलिट्री वाले
ज़ॉम्बी बने खड़े होते हैं। सेओक वू भागकर अपनी बेटी के पास जाता है। तभी शुआन के पीछे से भी एक ज़ॉम्बी आ जाता है। जैसे ही वो शुआन को काटने वाला होता है तभी सगू आकर उसे रोक लेता है और शुआन की जान बच जाती है। अब बचे कुचे लोग प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर गेट बंद कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बी बाहर ना आ सके। लेकिन भाई कांच का गेट ज़ॉम्बी को कितनी देर रोकेगा। थोड़ी ही देर में लोग जान बचाने के लिए वापस ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। घबराहट में गलत गेट खोल देते हैं और ट्रेन के अंदर से ढेर सारे ज़ॉम्बी बाहर निकल आते हैं। इसी अफरा तफरी में हम देखते हैं कि जो दो बूढ़ी बहनें थीं, उन्हें बचाने के लिए एक बहन को अटेंडेंट दूसरे कंपाउंड में ले जाती है। दूसरी बहन को प्रेग्नेंट औरत शुआन के साथ दूसरे कंपाउंड में चढ़ा लेती है। उसी कंपाउंड में वो होमलेस आदमी भी चढ़ जाता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जिस कंपाउंड में ये लोग चढ़ते हैं वहाँ पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। जान बचाने के लिए ये लोग टॉयलेट में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ योंग शुक ट्रेन अटेंडेंट से चिल्लाकर बोलता है, किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी वरना सब मर जाएंगे। लेकिन जिन्नी बोलती है कि उसके दोस्त अभी प्लेटफॉर्म पर हैं, पहले उन्हें आने दो। योंग शुक बड़ा ही मतलबी टाइप का इंसान होता है। वो अटेंडेंट से झगड़कर जबरदस्ती ट्रेन चालू करवा देता है। उधर सगू और बाकी लोग मिलकर कांच के गेट को पकड़े रहते हैं ताकि ज़ॉम्बी बाहर ना आ पाए। जैसे ही गेट टूटने वाला होता है सब लोग गेट छोड़कर भागने लगते हैं। भागते भागते यंगुक के दोनों दोस्त ज़ॉम्बी का शिकार हो जाते हैं। सगू उन्हें संभालता है और सब ट्रेन की तरफ भागते हैं। लेकिन ट्रेन तब तक चल चुकी होती है और पीछे से ज़ॉम्बी भी आ चुके होते हैं। किसी तरह ये लोग एक खाली कंपाउंड में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में पहुंचकर यंगुक अपनी जिन्ही को कॉल करता है और बताता है कि उनके सारे दोस्त मर चुके हैं और अब वो कुछ लोग एक कंपाउंड में हैं और उनके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। इधर सगू भी अपनी बीवी को कॉल करता है लेकिन फोन शुआन उठाती है। शुआन बताती है कि जिस कंपाउंड में वो लोग हैं वहाँ ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं और सब लोग टॉयलेट में छुपे हुए हैं। वो ये भी बताती है कि वो कंपाउंड नंबर 13 में है, जबकि सगू और बाकी लोग कंपाउंड नंबर 9 में। मतलब अब इन्हें 9 से 13 तक के बीच के सारे डब्बे पार करने होंगे। सब लोग ज़ॉम्बी से लड़ने की तैयारी करते हैं। पहले कंपाउंड में तो ये लोग पूरे जोश के साथ लड़ते हैं और सारे ज़ॉम्बी को मारकर आगे बढ़ जाते हैं। अगले कंपाउंड में पहुंचते ही देखते हैं कि पूरी बेसबॉल टीम ज़ॉम्बी बन चुकी है। यंगुक अपने दोस्तों को इस हालत में देखकर सन्न रह जाता है। इसी दौरान ट्रेन एक टनल में घुस जाती है और पूरा अंधेरा हो जाता है। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी अंधेरे में ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, तो बिना लड़े चुपचाप इस कंपाउंड को भी पार कर लेते हैं। अगले कंपाउंड के लिए सेओक वू एक प्लान बनाता है। वो शुआन का फोन लेकर ज़ॉम्बी के बीच फेंक देता है और अपने फोन से उस पर कॉल करता है। फोन की रिंग सुनते ही सारे ज़ॉम्बी उधर भाग जाते हैं और इन्हें निकलने का मौका मिल जाता है। अब सेओक वू अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी इन्हें देख लेते हैं तो ये लोग फिर से टॉयलेट में छुप जाते हैं। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगली टनल 3 मिनट बाद आएगी। जैसे ही अंधेरा होगा उसी का फायदा उठाकर अगला कंपाउंड पार करेंगे। यंगुक अपनी जिन्ही को कॉल करता है और बोलता है कि वो लोग आ रहे हैं, गेट खोल कर रखना। जिन्ही बहुत खुश हो जाती है और सबको बताती है कि उसके दोस्त आने वाले हैं, गेट खोलना है। लेकिन योंग शुक साफ मना कर देता है। वो बोलता है वो सब अब इफेक्टेड हो चुके होंगे, हम गेट नहीं खोलेंगे। बाकी लोग भी उसकी बात मान लेते हैं। इधर जैसे ही ट्रेन टनल में जाती है अंधेरा हो जाता है और ये लोग कंपाउंड पार करने लगते हैं। लेकिन तभी टनल खत्म हो जाती है और ज़ॉम्बी इनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। उधर यंगुक गेट खुलवाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन योंग शुक की वजह से कोई भी गेट खोलने को तैयार नहीं होता। एक तरफ सेओक वू और शुआन ज़ॉम्बी को रोकने के लिए गेट पकड़े रहते हैं, दूसरी तरफ यंगुक अंदर से गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं बूढ़ी औरत और प्रेग्नेंट औरत बच्ची के साथ एक तरफ खड़ी होती है, लेकिन अंदर मौजूद किसी को दया नहीं आती। आखिरकार यंगुक किसी तरह गेट खोल देता है और सब लोग अंदर घुस जाते हैं। लेकिन सबको बचाने के लिए सगू खुद पीछे रुक जाता है। वो सेओक वू से कहता है मेरी बीवी और बच्चे का ख्याल रखना। इसके बाद सेओक वू अपनी बेटी और सगू की बीवी को लेकर आगे चला जाता है। पीछे से ज़ॉम्बी गेट तोड़ देते हैं और सगू को मार डालते हैं। उन बूढ़ी बहनों में से एक बहन भी मारी जाती है। अंदर पहुंचने के बाद सेओक वू को योंग शुक पर बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहता है अगर तुमने सही वक्त पर गेट खोल दिया होता तो आज वो दोनों जिंदा होते। लेकिन योंग शुक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो लोगों को और भड़काने लगता है। वो बोलता है ये लोग ज़ॉम्बी के बीच से आए हैं, ये सब इफेक्टेड है, इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं रह सकता, इन सब को दूसरे कंपाउंड में भेजो। बाकी लोग भी बिना ज्यादा सोचे समझे योंग शुक की बात मान लेते हैं और सबको दूसरे कंपाउंड में भेज देते हैं। जिन्ही भी सेओक वू वाले ग्रुप के साथ उसी कंपाउंड में चली जाती है। इधर वो बूढ़ी औरत अपनी बहन को ज़ॉम्बी बन चुका देखकर पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी बहन की इस हालत के जिम्मेदार यही लोग हैं। गुस्से और सदमे में आकर वो ज़ॉम्बी वाला गेट खोल देती है। जैसे ही गेट खुलता है सारे ज़ॉम्बी उस कंपाउंड में घुस जाते हैं और देखते ही देखते सबको इफेक्टेड कर देते हैं। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है और कुछ ही पलों में वहाँ मौजूद सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है क्योंकि आगे 2 ट्रेनें आपस में टकराई हुई होती हैं। अब ये ट्रेन आगे नहीं जा सकती। अब सबको आगे बढ़ने के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ती है। इधर हम देखते हैं कि योंग शुक एक ट्रेन अटेंडेंट के साथ टॉयलेट में छुपा हुआ होता है। अपनी जान बचाने के लिए वो अटेंडेंट को ज़ॉम्बी की तरफ धक्का दे देता है और खुद भाग निकलता है।
दूसरी ट्रेन तक पहुंचने के लिए यंगुक और जिन्ही दो ट्रेनों के बीच से गुजर रहे होते हैं। तभी वहां योंगशुक आ जाता है और बेरहमी से जिन्ही को ज़ॉम्बी के बीच फेंक देता है और खुद भाग जाता है। जिन्ही इफेक्टेड हो जाती है और ज़ॉम्बी बन जाती है। यंगुक उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे छोड़कर नहीं जाता। जिन्ही उसे काट लेती है और अब यंगुक भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी अचानक सामने से एक जलती हुई ट्रेन आती है और दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। इस हादसे में सेओक वू और वो प्रेग्नेंट औरत एक ज़ॉम्बी से भरी ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। उधर दूसरी तरफ कैप्टन को एक ट्रेन मिल जाती है और वो उतरकर योंगशुक की मदद करने जाता है, लेकिन योंगशुक इतना मतलबी निकलता है कि वो कैप्टन को भी ज़ॉम्बी के बीच धकेल देता है। इधर सेओक वू किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सबकी जान बचाने के लिए वो होमलेस आदमी ज़ॉम्बी को एक तरफ रोककर खड़ा हो जाता है। इस वजह से सेओक वू, प्रेग्नेंट औरत और शुआन बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो होमलेस आदमी सबको बचाने के लिए वहीं रुक जाता है और अपनी जान कुर्बान कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेओक वू और प्रेग्नेंट औरत एक चलती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ रहे होते हैं। उनके पीछे ढेर सारे ज़ॉम्बी लगे होते हैं। इतने ज़ॉम्बी होने के बावजूद ये लोग हिम्मत नहीं हारते और किसी तरह ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी भी कहां मानने वाले थे। वो ट्रेन को पकड़कर लटक जाते हैं, जिससे ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। सेओक वू किसी तरह ज़ॉम्बी को ट्रेन से गिरा देता है। फिर सेओक वू इंजन की तरफ कैप्टन के रूम में जाता है। वहां वो देखता है कि योंगशुक मौजूद है और वो भी इफेक्टेड हो चुका है, लेकिन अभी पूरा ज़ॉम्बी नहीं बना होता। अचानक योंगशुक सेओक वू पर हमला कर देता है। सेओक वू बहुत कोशिश करता है, लेकिन योंगशुक उसे हाथ पर काट लेता है। अब सेओक वू समझ जाता है कि वो भी इफेक्टेड हो चुका है। वो खुद को एक जंजीर से बांध लेता है और योंगशुक को लेकर ट्रेन से कूद जाता है। योंगशुक नीचे गिरकर मर जाता है, लेकिन सेओक वू जंजीर की वजह से बच जाता है। सेओक वू जानता था कि उसका अंत करीब है। वो जल्दी से प्रेग्नेंट औरत और अपनी बेटी शुआन को कैप्टन के रूम में ले जाता है। उन्हें ट्रेन चलाने की बेसिक बातें समझाता है। वो ये सब सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा होता है। इसके बाद सेओक वू बाहर आता है, खूब रोता है और अपनी बेटी के साथ बिताए पलों को याद करता है। फिर वो अपनी बेटी की यादों के सहारे ट्रेन से नीचे कूद जाता है। इधर शुआन फूट फूट कर रो रही होती है। थोड़ी देर बाद ट्रेन बुसान स्टेशन पहुंच जाती है। शुआन और वो प्रेग्नेंट औरत ट्रेन से उतरते हैं और एक टनल से होकर आगे बढ़ते हैं। वहां बहुत सारे मिलिट्री वाले खड़े होते हैं, ज़ॉम्बी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। मिलिट्री वालों को समझ नहीं आता कि ये दोनों नॉर्मल इंसान हैं या ज़ॉम्बी। वो इन्हें गोली मारने का फैसला कर लेते हैं। जैसे ही गोली चलने वाली होती है, शुआन वही कविता गाना शुरू कर देती है जो वो अपने पापा को सुनाने वाली थी। तभी मिलिट्री वालों को समझ आ जाता है कि ये दोनों नॉर्मल इंसान हैं। वो इन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही और मूवी स्टोरीज देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।